घर फाइनल करने के टाइम पे बहुत सारे लोगों को एक कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि विंडोज़ और बालकनी की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, कहाँ से अच्छी धूप आएगी, वास्तु के हिसाब से क्या सही है, या सिर्फ व्यू के बेसिस पे घर फाइनल करना चाहिए। आज मैं इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि किस डायरेक्शन के क्या प्रोज एंड कॉन्स है और घर फाइनल करने के लिए आपको क्या अप्रोच लेनी चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स से। बिल्डर्स और ब्रोकर्स इन टर्म्स को कुछ ऐसे यूज़ करते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला टर्म है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब है कि घर में इनफ विंडोज़ एंड बालकनीज हैं जहाँ से हर कमरे में फ्रेश एयर आ सके। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब है कि विंडोज़ ऑपोजिट साइड पे, मतलब एक डायरेक्शन से हवा आएगी और दूसरी से निकल जाएगी। अगर सफिशिएंट वेंटिलेशन नहीं है तो घर बहुत ही सफोकेटिंग लगेगा और बारिशों में और सर्दियों में घर में सीलत सी महसूस होगी। आइडियल सिनेरियो में घर की एटलीस्ट एक खिड़की तो ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। दूसरा टर्म है नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट का मतलब ये है कि किसी भी कमरे में इनफ लाइट आती है कि आप दिन में बिना ट्यूबलाइट जलाए भी वहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और तीसरा टर्म है सनलाइट। इसका मतलब है कि घर के अंदर डायरेक्ट धूप आएगी। अब बिल्डर सैंपल फ्लैट दिखाने के टाइम पे बोलते हैं कि घर बहुत ही बढ़िया वेंटिलेटेड है, अच्छी लाइट आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट सनलाइट आएगी। तो इसीलिए इन तीनों टर्म्स के अंदर कंफ्यूज मत होना। अब क्वेश्चन आता है कि खिड़कियां और बालकनी किस डायरेक्शन में होंगी तो अच्छी धूप आएगी। इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। सन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है ऑन द इक्वेटर। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, मतलब हम इक्वेटर से ऊपर हैं और इसीलिए सनलाइट हमारे साउथ साइड से आएगी। और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए वैलिड नहीं है। आप ईस्ट में अरुणाचल, मिजोरम, आसाम में रहते हो तो भी ये वैलिड है। आप मुंबई में रहते हो तो भी सनलाइट साउथ से ही आएगी। आप बैंगलोर या चेन्नई रहते हो या फिर इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट टिप पे भी रहते हो तो भी सनलाइट आपके साउथ से ही आएगी। तो बेसिकली सुबह की अच्छी धूप आएगी ईस्ट और साउथ ईस्ट से, दोपहर की धूप आएगी फ्रॉम साउथ डायरेक्शन और शाम की धूप फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड वेस्ट से आएगी। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से आपको डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी बट अच्छी नेचुरल लाइट आएगी। इतनी लाइट आएगी कि घर में इनफ रोशनी होगी कि आप अपने सारे काम कर सकते हो। अब देखते हैं कि इस पे वास्तु क्या बोलता है। अब मैं कोई वास्तु एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट बेसिक वास्तु ये बोलता है आपके घर की खिड़कियाँ और बालकनीज नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। ये डायरेक्शन आपके लिए अच्छी रहेंगी। और साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में खिड़कियाँ और बालकनीज अवॉइड करनी चाहिए। अब ज़रा वास्तु को लॉजिक के साथ कनेक्ट करते हैं। आधे से ज़्यादा भारत में तो साल भर गर्मी ही रहती है। जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे भी सिर्फ दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। 4 महीने मौसम प्लेजेंट होता है और बाकी के 6 महीने गर्मी ही होती है। अब ऐसे केस में अगर आपके घर की विंडोज़ और बालकनीज साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट फेसिंग है तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में डायरेक्ट सनलाइट आएगी और आपका घर काफ़ी गर्म हो जाएगा। और सिर्फ दिन में ही नहीं बट रात में भी ये काफ़ी गर्म रहेगा। अब साइंस बोलता है कि आपको रात को गर्म कमरे में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पहले तो इससे आपको ढंग की नींद नहीं आएगी और दूसरा इसके आपके हेल्थ पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट है। अब गर्म कमरे को ठंडा करने के लिए आपको एसी भी ज़्यादा देर चलाना होगा, मतलब आपके बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। जिन लोगों को प्लांट्स रखने का शौक है उनको भी बहुत ही सिलेक्टेड प्लांट्स रखने होंगे जो इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकेंगे। एंड फाइनली जिन घरों की खिड़कियाँ और बालकनी साउथ फेसिंग होती हैं उनकी रीसेल वैल्यू एज कम्पेयर टू अदर हाउसेज थोड़ी सी कम हो जाती है। सो लॉजिकली जिन घरों की खिड़कियाँ या बालकनी साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट फेसिंग है ऐसे घर आपको अवॉइड करने चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग वास्तु में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, उनको सिर्फ सनलाइट चाहिए और अच्छा व्यू चाहिए। तो ऐसे केस में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब आइडियल सिचुएशन में तो घर 2 साइड ओपन होना चाहिए, मतलब विंडोज़ और बालकनी 2 डिफरेंट डायरेक्शन में होनी चाहिए ताकि आपको अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन मिले। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो यूनिट फाइनल करने के लिए आप डायरेक्शन, फ्लोर और व्यू के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या आपके बिल्डिंग के सामने दूसरी कोई बिल्डिंग है, अगर है तो उसका आपकी बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस है, क्या उस बिल्डिंग की शैडो आपकी बिल्डिंग पे आएगी, क्या उसकी शैडो आपके यूनिट पे आएगी। अब ये शैडो आएगी या नहीं ये डिपेंड करेगा कि आपका फ्लोर कौन सा है। जितना लोअर फ्लोर होगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है शैडो आने की और जितना हायर फ्लोर होगा उतनी कम पॉसिबिलिटी है शैडो आने की। जैसे अगर आपकी घर की बालकनी या विंडो नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग है
और आपके घर के सामने ही दूसरी कोई बिल्डिंग है जिसकी शैडो आपके ऊपर आ रही है, वो बिल्डिंग आपके घर की लाइट और हवा ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो ऐसे घर लेने का कोई पॉइंट नहीं है। इससे बेटर ये है कि आप व्यू और डायरेक्ट सनलाइट वाले घर को प्रेफर करो। लेट्स से अगर आपका घर साउथ या वेस्ट फेसिंग है लेकिन आपके घर के सामने एक और बिल्डिंग है, तो ये मेजर कर लो कि उस बिल्डिंग से आपके घर का डिस्टेंस कितना है, क्या उसकी शैडो आपके घर पे आती है या नहीं आती है। बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग के लोअर फ्लोर्स पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, तो अगर आपकी बालकनी साउथ फेसिंग है और आप लोअर फ्लोर पे रहते हो तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका घर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। इनफैक्ट काफ़ी सारे नॉर्थ फेसिंग बालकनीज में तो कभी कभी ढंग से नेचुरल लाइट भी नहीं आती। बिल्डर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वास्तु के चक्कर में जो बालकनीज नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है, ऐसे घर बहुत आसानी से बिक जाएंगे, और इसीलिए पूरी कोशिश करते हैं कि नक्शा कुछ ऐसे बनाया जाए कि साउथ फेसिंग बालकनी वालों को ज़्यादा अच्छा व्यू मिले। प्लस यू ऑल्सो नीड टू बी ओके विद द व्यू। यूनिट फाइनल करने के पहले आपका खुद से सिर्फ ये एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या इस व्यू के साथ में मैं ज़िंदगी भर यहाँ पे सुकून के साथ रह सकता हूँ या नहीं, और अगर नहीं तो सनलाइट और वास्तु के लिए घर मत लो। देखिए, डायरेक्शन और सनलाइट के साथ में ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आपको घर से क्या व्यू मिल रहा है, आपका घर कौन से फ्लोर पे है, और आपके घर पे किसी और बिल्डिंग की शैडो आ रही है या नहीं, ये भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि घर में अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन हो, नेचुरल लाइट आए, और जो सामने व्यू है उसे देख के मन को शांति मिले। होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी रियल एस्टेट नॉलेज बढ़ सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन क्विकली सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट को डिटेल में कवर करता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।